तो हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि मेरे पास एक दो टाइप के मेटल ऑक्साइड है, ठीक है। और फिर उन्होंने ये बोला था कि एक मेटल ऑक्साइड का वेट जो दिया था उन्होंने 2.900 ग्राम दिया था, और दूसरे का दिया था 2.250 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, ओके। और उसमें ये बोल रहा था कि इसमें से हर एक मेटल ऑक्साइड में 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट था। तो फिर ये कौन सा लॉ इलस्ट्रेट कर रहा है, गेट इट। तो देखिए हम लोग के पास मेटल ऑक्साइड है, मतलब वी डू हैव ओनली टू एलिमेंट्स, फर्स्ट इज द मेटल एंड द सेकंड वन इज द ऑक्सीजन, गेट इट। फिर उन्होंने ये कहा है कि भाई ये दो टाइप के ऑक्साइड्स तैयार कर रहा है, ओके। और फिर इन्होंने ये कहा है कि जैसे ये मेटल ऑक्साइड्स का जो मेरा वेट दिया था वो कितना दिया था, 2.900 ग्राम दिया था, और सेकंड जो मेटल ऑक्साइड है उसका वेट इन्होंने दिया है 2.250 ग्राम, ओके। सो दीज आर द टू मेटल ऑक्साइड्स, राइट। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बोली है कि इतने पर्टिकुलरली ग्राम ऑफ फर्स्ट मेटल ऑक्साइड में आपका जो ऑक्सीजन का प्रेजेंट है अमाउंट है वो 1.12 लीटर है, 1.12 लीटर, ओके, दोनों में भी। और ये O2 के लिए होता है, ऑक्सीजन के लिए, गेट इट। तो आप लोग को पूछा है कि ये वाला जो डेटा है ये किस लॉ को इलस्ट्रेट मतलब एक्सप्लेन कर रहा है, ओके। सो नाउ लेट्स टेक दैट आउट। सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर सकता है इसके बारे में बताइए, कल में बताइए कौन सा लॉ ये एक्सप्लेन कर सकता है। बताइए ना, कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर सकते हैं भैया। एलिमेंट कितने हैं यहाँ पर, दो ही टाइप के एलिमेंट है, एक मेटल है, एक दूसरा ऑक्सीजन है, और ये दो एलिमेंट दो अलग अलग टाइप के कंपाउंड तैयार कर रहे हैं। तो फिर ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन कर सकता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन को ये एक्सप्लेन कर, ठीक है। अब जब ये मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है तो हम लोग को ये देखना है कि भाई ये जो दो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट का मास हमेशा फिक्स रहेगा। तो आपको वो समझ में आ ही रहा होगा किसका मास फिक्स है। तो किसका मास फिक्स है, किसका मास फिक्स दिखाई दे रहा है, आवाज आ रही है आपको। अरे बताइए ना, यहाँ पर मास किसका फिक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा तो है ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम दिया है दोनों भी एलिमेंट में वो सेम दिया है ना, राइट। सो वी कैन से दैट कि ऑक्सीजन का मास यहाँ पर फिक्स है। बट फॉर दैट पर्पस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये ऑक्सीजन का इन्होंने वॉल्यूम दिया है जबकि कंपाउंड का इन्होंने मास दिया हुआ है, तो हम लोग को वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा, करेक्ट है। वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना हम लोग को, राइट। तो वॉल्यूम को अगर मैं मास में कन्वर्ट करना चाहूंगा तो आप लोग को पता है मोल कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है। तो जैसे आप लोग को पता है कि मोल इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नंबर ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स, और it can be converted into volume, और it can be converted into mass or weight, बराबर है। तो आप लोगों को पता है कि मोल को अगर मुझे मास या वेट में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास से, और वही अगर मास को मोल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड करना पड़ेगा भाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से। नंबर ऑफ एटम्स को मोल को नंबर ऑफ एटम्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा Na से, और ये डिवाइड बाय Na। लेटर ऑन वॉल्यूम की बात करेंगे, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 22.4 लीटर, राइट। अब सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास वॉल्यूम दिया है और ये वॉल्यूम को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, मास में कन्वर्ट करना है। तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या वॉल्यूम को मास में, वॉल्यूम को मास में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। अरे वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट करना है ना, तो डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं क्या।
तो जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई हम लोग वॉल्यूम को मास में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसका मतलब पहले वॉल्यूम को मुझे मोल में कन्वर्ट करना है। मोल में तो कन्वर्ट फिर करना। मोल, तो वॉल्यूम को अगर मैं मोल में कन्वर्ट करता हूँ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वॉल्यूम को डिवाइड करना पड़ेगा 22.4 लीटर, 2.4 बराबर है। लीटर। हाँ। अब मुझे मोल को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हो कि मोल को हम मास में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते, गेट इट। तो इसीलिए फिर आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉरी, मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे बाई एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास से। एग्जैक्टली डन। हाँ सर। तो यहाँ मोल का फॉर्मूला हम लोग ये लिखेंगे जो हमने पहले डिराइव किया था, कौन सा, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर और मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक 2.4 और लीटर। मॉलिक्यूलर मास, राइट। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की, ठीक है। तो ऑक्सीजन में वॉल्यूम दिया हुआ है, इन्होंने कितना वॉल्यूम दिया हुआ है, 1.12 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। तो ऑक्सीजन जो है ये मॉलिक्यूल है या एटम है, O2 लिखा है वहां, O2 लिखा है ना। सो O2 इज एटम और मॉलिक्यूल। O2 इज अ मॉलिक्यूल क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कितना होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो दो ऑक्सीजन का दैट विल बी द कितना होगा 32। सो मल्टीप्लाइड बाई 32 ग्राम पर मोल, बराबर है। डन। तो अभी हम यहाँ पर बात करेंगे, लीटर मीटर कट हो जाएगा, 1.12 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 कितना हो जाएगा वो चेक कीजिए। तो इसका पूरा जो आंसर आ जाना चाहिए 0.05। कितना आना चाहिए, 1.1600 ग्राम तक आना चाहिए, ठीक है। डन। ओके। तो दोनों केस में हमारा हाँ ऑक्सीजन का जो सर, मास वही है आंसर है। 1.16 ग्राम है। हाँ। ओके, राइट। अब हम क्या करेंगे, मेटल का मास निकालेंगे। तो जैसे पहले वाले केस में मेटल ऑक्साइड्स का मास विल बी इक्वल्स टू मेटल प्लस ऑक्सीजन का मास। मेटल ऑक्साइड का मास इन्होंने दिया हुआ है कितना, 2.900 ग्राम। मेटल का मास मुझे निकालना है और ऑक्सीजन का मास अभी हमने निकाला 1.1600। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 2.900 ग्राम माइनस 1.1600 ग्राम। बताइए कितना हो जाएगा ये। पहले केस में मेटल का मास कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, अरे करो ना, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी द, ये 0 0 या फिर गया 9, सॉरी 0 में से 6 के 4 बचेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर बचेगा 8, 8 में से 1 गया 7 बचेगा। अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 2.900 ग्राम और ये है 1.160 ग्राम। ओके, तो अल्टीमेटली ये 4 बचेगा, ये कितना बचेगा 7 बचेगा और ये कितना हो गया वो 1.74 ग्राम। गेट इट। मेटल का मास कितना आ रहा है यहाँ पर पहले वाले केस में, एक मिनट है, ये इसका आंसर कितना आ रहा है, इसका आंसर 1.6 ग्राम सर, 1.6 ग्राम। 1.6 आ रहा है ना, वही तो हाँ सर, इसलिए 1.6 ग्राम, 1.6 ग्राम आ रहा है, सॉरी हाँ 1.16 नहीं, इट्स अ 1.6 ग्राम। हाँ सर। ओके, तो अल्टीमेटली इसका आंसर फिर क्या आना चाहिए, 1.3 ग्राम के करीब करीब आना चाहिए। 1.3। हाँ। सो तो ये आ गया 1.3। अब इसमें देखिए 2.250 ग्राम में 1.60 ग्राम हमको माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा ये 0.650 ग्राम। क्लियर है। हाँ सर। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप तो आपको देख रहा है कि ऑक्सीजन का तो मास फिक्स है, फिर हम मेटल के मास का रेशियो निकालेंगे, ठीक है। सो मेटल इन फर्स्ट कंपाउंड एंड मास ऑफ मेटल इन सेकंड कंपाउंड। तो मास ऑफ मेटल इन फर्स्ट कंपाउंड कितना जाए 1.3 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ
मेटल इन सेकंड कंपाउंड दिया है 0.650 ग्राम। तो ये बताइए 0.65 तो क्या रेशो आ जाएगा इसका, 2:1 आ जाएगा। चेक कीजिए रेशो क्या आ जा रहा है, 13 को डिवाइड कीजिए 0.650 से, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। 2 आएगा सर। सो दैट मींस रेशो क्या आ रहा है इसका, 2:1। क्लियर है? हाँ सर। सो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का जो रेशो है वो 1:1 है, जबकि मेटल का रेशो 2:1 है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो पर्टिकुलर लॉ है ये किस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, इट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है? हाँ सर। चलो फिर अभी हम नेक्स्ट वाला कंपाउंड, नेक्स्ट वाली चीज देखते हैं। लेकिन ये तो किया था ना हम लोगों ने, कार्बन वाला CH, हाँ किया तो था, ये भी किया था। ये क्या मैंने होमवर्क दिया था क्या, ये तो मेरे ख्याल से हमने पहले ही किया हुआ है ना। चलो अब इसका एक फाइनल क्वेश्चन हम देख लेते हैं, इसके बाद में मैं आप लोग को कुछ डीपीपी सॉल्व करने दे दूंगा, ठीक है। तो फिर डीपीपी से आप वाकई की प्रैक्टिसिंग कर लीजिए। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन कर देना फिर। इफ द masses of Mn and O are in the ratio of 55.16, if the masses of Mn मतलब मैग्नीज and O मतलब ऑक्सीजन are in the ratio of 55.16 in MnO, comma, what is the ratio of O that combines with the same mass of Mn in MnO2 and Mn2O7. Okay, ठीक है। तो चले क्वेश्चन समझ में आया क्या, चेक कीजिए। क्वेश्चन वैसे बहुत ही सिंपल है, आपको सिंपली रेशो ऑफ मासेस को कंपेयर कराने के लिए बोला है। तो इन्होंने ये बोला है कि इफ द मासेस ऑफ Mn एंड O आर इन द रेशो ऑफ 55:16 इन MnO, ओके, MnO में जो मासेस का रेशो दिया हुआ है वो 55:16 दिया हुआ है। अब भाई ये तो आपको ध्यान में आ ही रहा होगा कि MnO की बात अगर मैं करता हूँ और अगर इसमें मैं MnO ऑक्सीजन के मासेस का रेशो निकालता हूँ, तो आपको पता है ऑक्सीजन का मास 16 होता है और Mn का मास होता है 55। डन, राइट। तो इन्होंने यही बोला है कि MnO में Mn और O का जो रेशो है मासेस का वो 15:16 है। तो इन्होंने बोला है कि व्हाट विल बी द रेशो ऑफ दैट O दैट कंबाइंस विद द सेम मास ऑफ Mn इन MnO2 एंड Mn2O7। बहुत ही सिंपल है। अगर आप देखिए यहाँ पर इन्होंने सिंपल क्या बोला है कि रेशो अभी मासेस का नहीं पूछा है, बल्कि इन्होंने क्या पूछा है
कि चलो रेशो बता दो ऑक्सीजन का जो कंबाइन होगा विद सेम मास ऑफ Mn इन MnO2 एंड Mn2O7। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर Mn का मास आप लोगों ने 55 ले लिया, अब सेकंड कंपाउंड हम ले लेते हैं MnO2, तीन कंपाउंड हम ले लेते हैं, एक MnO एक MnO2 है और एक Mn2O7 है। ओके, तीनों में भी आप लोगों के सेम एलिमेंट्स है, एक Mn और एक दूसरा O। तो पहले केस में इन्होंने बोला है कि Mn का मास 55 है और यहाँ पर 16 है, क्योंकि इसमें एक ही Mn है और एक ही O है। अब इसमें बताओ, इसमें Mn कितना दिखाई दे रहा है आपको? Mn कितना दिखाई दे रहा है इसमें? एक ही है, मतलब यहाँ पर भी Mn का मास 55 होगा। ऑक्सीजन की मास, ऑक्सीजन 2 टाइम है, तो ऑक्सीजन का मास कितना होगा यहाँ पर? 32। क्लियर है? लेटर ऑन इस केस में देखिए Mn 2 टाइम्स है, तो Mn 2 टाइम्स मतलब 55 का डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 55 का डबल? 110। ओके, और डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन कितने टाइम है? 7 टाइम है, तो 7 टाइम ऑफ ऑक्सीजन मतलब 16 into 7 कितना हो जाएगा वो? 112 हो जाएगा, बराबर है। लेकिन अब इन्होंने क्या पूछा है कि जो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है इन दो कंपाउंड में, मतलब Mn2 और Mn2O7, सेम मास ऑफ Mn, सेम मास ऑफ Mn के लिए निकालना है। यहाँ पर देखिए Mn का मास 55 है, जबकि इस केस में Mn का मास कितना है? 110 है। तो ये सेम हुआ क्या? ये 55 है और ये 110 आ गया, ये मास सेम हुआ क्या? नहीं सर। तो इसको भी हमको 55 अगर बनाना चाहिए तो इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तब जाकर ये 55 होगा, बराबर है? हाँ सर। राइट। तो अब हम बात करेंगे कि अगर मैंने इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लिया, सो एट द सेम टाइम आपको ये जो 112 हम लोगों ने लिखा हुआ है उसको भी क्या करना पड़ेगा? दैट शुड बी आल्सो डिवाइडेड बाय 2, बराबर है? तो ये कितना आ जाएगा? 56 आ जाएगा। अब इन्होंने पूछा है कि रेशो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन, तो MnO2 में कितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है? 32। और Mn2O7 में कितना ऑक्सीजन कंबाइन हुआ है एक Mn के साथ? 56। तो अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यार कॉमन फैक्टर आप लोग को दिखाई दे रहा है कोई? नहीं, 2/3 में है जो, हाँ 4/7 बराबर है। कॉमन फैक्टर 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8। सो 8, 32 डिवाइडेड बाय 8 दैट मींस 4 एंड 56 डिवाइडेड बाय 8 दैट मींस 7। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा? 4:7। सो दैट इज आवर आंसर। तो हम बोलेंगे कि रेशियो ऑफ ऑक्सीजन दैट कंबाइन विद द सेम मास ऑफ Mn इन MnO2 एंड MnO2O7 इज 4:7। गॉट इट? 7। हाँ सर। ओके, तो ये सिंपल ही था, ज्यादा कोई टफ नहीं था ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोला है कि अमोनिया कंटेन्स 82.35% of nitrogen and 17.65% of hydrogen. Water contains 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen. Nitrogen trioxide contain
नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड contains 63.15% of oxygen and 36.85% of nitrogen. Full stop. Which law of chemical combinations is illustrated? Okay. क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया क्या? लिख लिया क्वेश्चन? हेलो हाँ सर। आप? हाँ गुड। अब मुझे बताइए आपको सर। क्या लगता है यहाँ कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा होगा? चल में चेक आउट कीजिए। मैंने जो हिंट बताए थे उस हिंट्स के हिसाब से पहले तो ये डिटरमाइन कीजिए कि यहाँ पर कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा है। चल में व्हाट डू यू थिंक कौन सा लॉ यहाँ पर अप्लाई हो रहा है? अरे मैंने जो हिंट बताए थे उस हिंट के हिसाब से सोचिए ना। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पर कितने टाइप्स के कंपाउंड्स थे जो दिखाई दे रहे हैं आप लोग को? टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के टाइप्स बताइए ना। यहाँ कंपाउंड्स के टाइप्स नहीं दिख रहे क्या आप लोग को? दिस वन इज द फर्स्ट कंपाउंड, देन दिस वन इज द सेकंड कंपाउंड and this one is the third compound. So how many compounds are there? There are 3 compounds. 3 compounds. कौन-कौन से? 3 पहला है compounds. अमोनिया, सेकंड कंपाउंड है वाटर, Reciprocal proportion use होगा. वेरी गुड, दैट्स इट। फिर आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कौन सा प्रोपोर्शन है। इट इज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। Reciprocal. डन। तो ये 3 कंपाउंड मेरे पास है। अब ये 3 कंपाउंड का डेटा भी हम लोग लिख लेते हैं। अब ध्यान में रखिएगा इसको सॉल्व कैसे करना है। अगर ये तीनों कंपाउंड्स के बारे में हम बात करेंगे NH3, H2O एंड N2O3, तो यहाँ एलिमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे NH3 में 2 एलिमेंट है, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। H2O में 2 एलिमेंट्स है, दैट्स एन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एंड N2O3 में 2 एलिमेंट्स है, दैट इज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बराबर है, राइट? तो टोटल यहाँ पर कितने इन्वॉल्व है? ये तीनों कंपाउंड मिलकर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल एलिमेंट्स मतलब टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं 1 2 3 नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, मतलब 3 ही एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज द नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन। करेक्ट। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट होता है तो इससे क्या तैयार होता है? NH3 मतलब अमोनिया। जब
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है NH3 अमोनिया और NO हाइड्रोजन H2O और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है तो NO2 N2O3। क्लियर है? डन। हाँ अब सर इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, क्या चीजें बताई वो जरा हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले अमोनिया के बारे में पूछा है कि NH3 अमोनिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना दिया हुआ है, 82.35 दिया हुआ है, जबकि हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है, 17.65 दिया हुआ है। क्लियर है? 17.65%। हाँ देन H2O में उन्होंने बोला है कि भाई जो आप लोगों का हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना दिया हुआ है इन्होंने, ऑक्सीजन दिया हुआ है 88.90% और हाइड्रोजन दिया हुआ है 11.10%। क्लियर है? 11.10%। हाँ देन हम बात करते हैं अगर N2O5 की, तो N2O5 में नाइट्रोजन का कितना दिया हुआ है, 36.35% 86.85 है, 85 है 36.85 क्या? है। हाँ, और ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 63.50। 63.15%। हाँ, ओके। तो अब ध्यान दीजिए कि इस तरह के क्वेश्चन को हम लोगों को किस तरह से सॉल्व करना है या फिर किस तरह से हम इस क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। क्लियर है? डन। तो सबसे इम्पोर्टेंटली चीज है कि आप लोगों को किसी भी पर्टिकुलरली दो कंपाउंड को कंसीडर करना है। चलिए कोई भी दो कंपाउंड को आप कंसीडर कर लीजिए कल में, कोई भी दो NH3 और कंपाउंड को H2 कंसीडर करना है। ओके फाइन, तो हम NH3 और दोनों H2 इसको अब इन दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है उसके ऊपर फोकस कीजिए। कॉमन एलिमेंट जो दोनों में भी दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन H है। H तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले हम NH3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। NH3 में क्या लिखा है कि 82.35% मतलब ग्राम ही बोल देंगे हम इसको, लेकिन फिलहाल हम कुछ लिखेंगे। तो 82.35 नाइट्रोजन के लिए कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 17.65 बराबर है। 17.65%। राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, फिर 1 हाइड्रोजन के लिए निकाल लेंगे, मतलब हम हाइड्रोजन के मास को 1 पर ला लेंगे। सो 1 के लिए कितना नाइट्रोजन लगेगा, सो क्या हो जाएगा हमारा 82.35 डिवाइडेड बाई 17.65, बताइए कितना हो जाएगा वो, कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 4.67। देख कीजिए। हाँ 4.66 वही। अब हम बात करते हैं H2O के लिए। तो H2O में आप लोगों का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, तो कितना ऑक्सीजन, 88.90 ऑफ ऑक्सीजन, और इसके लिए कितना हाइड्रोजन है, 11.0। बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको भी 1 हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हो जाएगा वो 88.90 डिवाइडेड बाई 11.10, बताइए कितना आंसर आ रहा है इसका, कितना आएगा, 8.01 0.00 00 8.009। हाँ चलो 8.00 मतलब 8। डन। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलरली मास है इसका नाइट्रोजन का, 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए नाइट्रोजन का है और एक हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन का मास निकाला है, बराबर है। तो अभी हम क्या करेंगे कि रेशो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालेंगे। इस केस में नाइट्रोजन और इस केस में ऑक्सीजन, तो वो कितना हो जाएगा, जैसे इसमें नाइट्रोजन कितना था हमारा 4.67 is 2 और ये कितना था हमारा 8.00, तो कीजिए डिवाइड कीजिए, 1.467 से डिवाइड कीजिए,
4.67 से डिवाइड कीजिए 8 को। 1 क्या? 8 को किसी अरे जो छोटा नंबर, जो बड़ा नंबर होता है ना, रेशो निकालते टाइम क्या करने का हमेशा, जो बड़ा नंबर होता है ना उस बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर देने का, समझे? जैसे यहाँ बड़ा नंबर 8 है तो 8 को ना 4.67 से डिवाइड कर लेने का, मतलब 4.67 तो 1 ही हो जाएगा, 1.71 बराबर है? 1.71 1.71। ओके, तो ये हमारा रेशो आ गया, राइट? अब हम क्या करेंगे, हमारा जो बचा हुआ तीसरा कंपाउंड है इसकी तरफ जाएंगे, ठीक है? डन। तो तीसरा कंपाउंड हमारा कौन सा है? N2O5। N2O। अब N2O5 में आप देखिए कितने नाइट्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन दिया है वो, ये हमने रेशो किसका निकाला था? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का निकाला था, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर भी बात करेंगे कि कितने नाइट्रोजन के लिए कितना ऑक्सीजन है। तो 36.85 नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितना है हमारा? 63.15 ऑक्सीजन है। अब हम क्या करेंगे, इनके भी मासेस का रेशो निकालेंगे, ठीक है? डन। सो रेशो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब N/O। तो N का मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 36.85 और ये कितना दिया है? 63.15। चलो अब बताओ किसको किससे डिवाइड करेंगे आप यहाँ रेशो निकालने के लिए? 63.15 बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो ये छोटा नंबर को हम लिखेंगे 1। हाँ, अब देखो बताओ आंसर क्या आ रहा है? कितना? 1.71। 1.71। अब ये दो वाला ये दोनों रेशो 1.11 1 बना रहा है, 1.71 आना चाहिए रे बेटा। नहीं हाँ 1.71। 1.71 अब यहाँ पर देखो ये दोनों रेशो कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। सेम आ रहे हैं, मतलब ये क्या कर रहा है? दिस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। समझ में आ गया? रेसिप्रोकल प्रपोर्शन। करेक्ट? ओके, हाँ हाँ चलो ये हम सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया ना कैसे सॉल्व करने का इसको? तो हेलो, हाँ सर। समझ में आया ना? तो जैसे आपके पास अगर कोई 3 कंपाउंड होते हैं तो 3 में से पहले 2 कंपाउंड को कंसीडर करना है, ठीक है? फिर वो 2 कंपाउंड में जो आप लोगों को डेटा दिया हुआ है उस डेटा में से किसी एक एलिमेंट को, जो कॉमन एलिमेंट होता है, उसके मास को फिक्स करके दूसरे एलिमेंट की मास निकालना, फिर उस मासेस का रेशो निकालना, और वो वाला रेशो जो तीसरा कंपाउंड आपको दिया हुआ है उन तीसरे कंपाउंड में उनके मासेस के रेशो के साथ कंपेयर कर लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट है, शो दैट द रिजल्ट्स गिवन बिलो। शो दैट the results given below taken together illustrate a law of chemical action. Illustrate a law of chemical action. तो यहाँ पर पहले दिया हुआ ए 0.46 ग्राम of magnesium produces 0.77 gram of magnesium oxide.
फुल स्टॉप। बी दिया हुआ है 0.82 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम लिबरेट्स ml of oxygen, sorry, not oxygen, it's a hydrogen. 760 ml of hydrogen at STP from acid